तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 10, 16 से 20 तक। भलाई करना सीखो, न्यायी बनो। सदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरे दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो। अनाथों को न्याय दिलवाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमेल क्यों ना हो, वे उनकी तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, वाक्य 1 से 12 तक। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल है, अनुग्रह का समय है, आशीष इकट्ठा करने का समय है। हम अधिकतर समय प्रार्थना, मनन, चिंतन में बिताएंगे अपने प्रतिदिन के कामकाज के बावजूद।
आज का पहला पाठ नबी इस्यास के ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को संबोधित करता है। सोदोम के शासकों और गोमोरा की प्रजा को प्रभु ईश्वर इस्यास नबी के द्वारा संबोधित करता है। आपने सोदोम और गोमोरा के बारे में सुना है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में आप पढ़ेंगे कि ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा दोनों नगरों को नष्ट कर दिया। ये दोनों नगर, बड़े नगर, पाप से भर गए थे, विशेष करके लैंगिक पाप से भर गए थे, और इसीलिए ईश्वर ने दोनों नगरों को जला डाला, भस्म कर दिया, विनष्ट कर दिया। फिर दोनों नगर पाप से भर जाते हैं और ईश्वर इस्यास नबी के द्वारा उनको संबोधित करते हुए कहता है, अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अन्यत्र इसका अनुवाद है, स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। ये कैसा स्नान है, ये कैसा धोना है? शारीरिक स्नान नहीं है। हम सभी शारीरिक स्नान तो करते ही हैं। आध्यात्मिक स्नान, आंतरिक स्नान। जब हम नहाते नहीं है, कई दिन तक ना नहाएं तो क्या होगा? बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, ताजगी नहीं रहेगी, शरीर में खुजली आएगी, चमड़े में रोग आएगा, कई प्रकार का रोग आ जाएगा। ना नहाने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से शुद्ध नहीं होते हैं तो हमसे भी बदबू निकलने लगती है। लोगों को हमसे बदबू मिलती है, दुर्गंध मिलती है, लोग पहचान लेते, महसूस करते हैं। हमारे शरीर में जिस तरह खुजली होती है उसी तरह हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, अशांति आती है। लेकिन जब हम नहाते हैं उस समय हमें ताजगी मिलती है। उसी तरह आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं तब हमें भी आध्यात्मिक ताजगी मिलती है। हम आनंद से भर जाते हैं, ताजगी से भर जाते हैं, शांति से भर जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि स्नान करो, अपने को धो। हम स्नान करने के लिए क्या करते हैं? पानी के पास जाते हैं, पानी को उंडेल देते हैं या पानी में डुबकी लगाते हैं, यानी पूरी तरह से पानी के अधीन करते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक स्नान के लिए हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु के अधीन होना है। विश्वास, प्रार्थना और प्रायश्चित के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा प्रभु के अधीन होना है। तब प्रभु सारा कार्य करेगा। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। ये कौन करेगा? प्रभु करेंगे। हमें उसके पास जाना है, उसके अधीन होना है। जिस तरह हम पानी को उंडेल देते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं और रगड़ते हैं, पानी स्वच्छ करता है, उसी तरह जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के अधीन हो जाते हैं विश्वास, पश्चाताप और प्रार्थना में, तो प्रभु के अधीन होने पर प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। एजेकियल नबी अध्याय 36 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देवदूषणों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। प्रभु ही कर सकते हैं और प्रभु करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त में हमें शुद्ध करने की शक्ति है, संत यूहन्ना हमें बताते हैं, और वो अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु के अधीन होना है। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र सूअरों को छोड़कर पिता के भवन की ओर आया, पिता के पास आया, बाकी सारा कार्य पिता ने किया। पिता ने उसके पैर की गंदगी को देखा, उसके लिए जूते का प्रबंध किया, अंगूठी पहनवाया, अच्छे कपड़े पहनवाया। ये ईश्वर करता है। ये 40 काल हमारे लिए प्रभु के पास जाने का समय है, अपने पापों को स्वीकार करने का समय है। प्रभु आगे कहते हैं कि अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो, बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। नहाना धोना काफी नहीं है, शुद्ध होना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु कहते हैं बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो,
दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। केवल स्नान करना काफी नहीं है, अपने को शुद्ध करना काफी नहीं है, बल्कि इन सद्गुणों के जरिए, इन अच्छे कार्यों के जरिए अपने को सजाना है, अपने को स्वस्थ रखना है। आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। भलाई करो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अगर तुम भलाई करोगे और आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पश्चाताप प्रभु के पास आने से, शुद्ध होने से, भलाई करने से, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से हमारा कल्याण होता है। ये 40 काल हमारे लिए, इसके लिए अनोखा और सुंदर समय है, हम इसका ख्याल करें। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें ये बताते हैं कि धर्म गुरुओं और अधिकारियों के प्रति हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए। प्रभु कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वो करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण ना करो। क्यों? क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। प्रभु यीशु अपने जमाने के धर्म गुरुओं के बारे में अपने शिष्यों को समझाते हैं। प्रभु कहते हैं कि वे गद्दी पर बैठे हुए हैं, वे अधिकारी हैं, ईश्वर ने वो अधिकार दिया है, इसलिए उनकी शिक्षाओं को मानना, सुनना, उसका पालन भी करना, लेकिन उनके जीवन का अनुकरण नहीं करना, क्योंकि वे बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। उनके जीवन में सच्चाई नहीं थी, उनके जीवन में आंतरिकता नहीं थी। प्रभु यीशु ने उनके अंदर जो पाखंड था उसको देखा। उनके अंदर पाखंड था, सबसे पहले कि उनकी बोली और कर्म में बहुत दूरी थी। बोलते अच्छा लेकिन कर्म बुरा था। दूसरा, वचन में लिखा हुआ है कि वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे लोगों के आकर्षित करने के लिए हर काम करते हैं, यानी दिखावे के लिए करते हैं। प्रार्थना भी करते थे तो दिखावे के लिए करते थे कि लोग देखें और अपने गुरु का वाह करें। तो वे लोगों को दिखाने के लिए करते थे, उनके अंदर आंतरिकता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी। इतना ही नहीं, वे अपने पद का दुरुपयोग करते थे और इसीलिए वे अपने को सम्मान पाना चाहते थे। उस अधिकार का दुरुपयोग करके सम्मान प्राप्त करना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग उनको गुरुवर कहें, रब्बाई कहें। वे चाहते थे कि लोग उनका प्रणाम करें, भरी सभा में, सड़क पर लोग उनका सम्मान करें। वे अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे, अपने अधिकार के द्वारा अपने लिए सम्मान कमाना चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे, यश कमाना चाहते थे। प्रभु इन सारी बातों के खिलाफ है। प्रभु कहते हैं, तुम ना तो गुरु कहलाओगे, ना पिता कहलाओगे, ना आचार्य कहलाओगे, ना किसी को गुरु कहोगे, ना किसी को आचार्य कहोगे, ना किसी को पिता कहोगे। क्या मतलब है इसका? देखिए, हम अपने अपने पिताओं को पिता ही कहते हैं, तो और क्या कहें? उनको भाई नहीं कह सकते हैं। हम अपने गुरुजनों को गुरु ही कहते हैं, और जो आचार्य शिक्षा देने वालों को शिक्षा देने वाला ही कहते हैं, दूसरा कोई टाइटल नहीं दे सकते हैं। तो प्रभु इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि संसार में कोई भी तुम्हारे गुरु होने योग्य नहीं है, वास्तविक पिता होने योग्य नहीं है, आचार्य होने योग्य नहीं है। ये सभी तुम्हारे गुरु, आचार्य, पिता होने योग्य नहीं है। हालांकि तुम उसको गुरु कहते हो, पिता कहते हो, आचार्य कहते हो, लेकिन उसके योग्य नहीं है। एकमात्र योग्य मसीह है।
इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम्हें इन सारे लोगों का अनुकरण करना नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी तेरे अनुकरण का योग्य नहीं है। यही अर्थ है, कोई भी तेरे अनुकरण का योग्य नहीं है, एकमात्र मसीह ही हमारे अनुकरण का योग्य है। इसलिए बात मानो, लेकिन अनुकरण किसका करोगे? यीशु का करोगे। आज भी मैं अपने विश्वासी और मसीह भाइयों को यही कहता हूं, धर्म गुरुओं को मानो, उनकी शिक्षाओं को मानो, सुनो, पालन भी करो, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिसका हमें अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए वो यीशु मसीह है, और किसी का नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मेरा अनुकरण करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। एकमात्र मसीह हमारे लिए अनुकरण के योग्य है। इसलिए हमारे आश्रम में हमने एक नियम बनाया है, जो भी आश्रम में आते हैं प्रभु के लिए आते हैं, मेरे लिए नहीं आते हैं। मैं उनको स्पष्ट कर देता हूं, मैं केंद्र बिंदु नहीं हो सकता। यीशु के पास ही आपकी समस्याओं का समाधान है, मेरे पास नहीं है। हम सभी विश्वासियों को जानना है कि एकमात्र यीशु ही हमारे अनुकरण के योग्य हैं, अनुसरण के योग्य हैं। हम यीशु का अनुकरण करें, अनुसरण करें। ये 40 काल हम सबके लिए, इसके लिए एक सुनहरा समय है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, विशेष करके इन दिनों जो वचन के द्वारा तू हमें गहरी शिक्षा देता है, हमारे शुद्धिकरण के लिए मार्ग बताता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन में कहा गया कि हमें स्नान करना है, आध्यात्मिक स्नान करना, आंतरिक स्नान करना है। हमें शुद्ध और पवित्र होना है, हमें भलाई करना सीखना है, हमें न्याय करना सीखना है, हमें तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखना है। प्रभु यीशु, तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे कहा है कि एक तुझे छोड़कर इस संसार में हमारे अनुसरण और अनुकरण के योग्य कोई नहीं है। हमें कृपा दीजिए कि हम तेरा अनुसरण कर सके, तेरा अनुकरण कर सके। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरी उपस्थिति उन्हें प्रदान कर। हर जगह वे महसूस करें कि यीशु मेरे साथ है। सफलता देना यीशु, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।